हैलोजिनेशन मतलब क्या होगा, हैलोजन का एडिशन होगा, जैसे कि Cl2 का हम एडिशन कराते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हैलोजिनेशन का प्रोसेस होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये कैसे रिएक्शन करता है, देखिए यहाँ पे हमने एक ईथर लिया है, दैट इज C2H5O और C2H5O, इसको डाईइथाइल ईथर के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। इसका हेलोजिनेशन का प्रोसेस मैंने कराया। ये Cl2 है जो कि लाइट के प्रेजेंस में ही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इसको एक्टिव करने का काम किसका रहता है, इस लाइट का रहता है। इस वजह से ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। डीम लाइट मतलब जो हल्की लाइट होती है उसके प्रेजेंस में ये होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ये जो हमारा एल्किल हैलाइड है, इसमें से जब हैलोजिनेशन का प्रोसेस करोगे तो इसका अगर मैं सिंपल फॉर्म लिखूं तो क्या होगा, CH2 होगा, देन यहाँ पे CH2O, ये CH2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के नियरेस्ट जो भी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने जो भी केमिकल है वो अपने हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ये हाइड्रोजन रिमूव होके किससे रिएक्ट करेगा, इस एक Cl से रिएक्ट करेगा, और जैसे ही ये इससे रिएक्ट करेगा क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। एक Cl निकल गया तो हमारे पास एक Cl बचा हुआ है, वो Cl क्या करेगा, अनदर हाइड्रोजन के पास क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये अटैक करता है तो देखिए होगा क्या, सॉरी यहाँ से निकला था ना हाइड्रोजन, तो अटैक भी किस पे करेगा, इस हाइड्रोजन से अटैक करेगा, और यहाँ पर CH2 जैसा का वैसा ही रहेगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3 CH2O, और यहाँ पे ये CH यहाँ से अटैच हो जाएगा Cl, और बच जाएगा आपका क्या, CH3 बच जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब फंक्शनल ग्रुप के नियरेस्ट जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अब दोनों साइड पे है तो ये अल्फा है, मान लो ये अल्फा डेस है। अगर तुमने इस पे पहले अटैक कराया तो उसको अल्फा ले लो, और सेकंड वाले को क्या ले लो, अल्फा डेस ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की कंडीशन पे यहाँ पे मोनोक्लोरो डाईइथाइल ईथर है, मतलब अल्फा पोजीशन पे एक क्लोरो अटैच है तो उसको मोनोक्लोरो बोला जा रहा है, और दो इथाइल ग्रुप है दो कार्बन एटम के बेसिस पे, तो डाईइथाइल क्या हो गया, ईथर हो गया। अब देखो इसका फिर से आप हैलोजिनेशन का प्रोसेस कराओगे तो होगा क्या, अब हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के पास है ज्यादा, इसके कंपैरिजन में इस पे कम हो गया, तो यहाँ से एक Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा, और जो एक Cl बचा वो Cl इससे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। मतलब दोनों हमारे जो इथाइल ग्रुप अटैच हैं उनसे Cl रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके एक एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक Cl ने अटैक किया है और दूसरे Cl ने यहाँ पे अटैक किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। तो आप इसको अल्फा, ये वाला जो पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा, और ये अल्फा डेस, तो आप लिख सकते हैं अल्फा अल्फा डेस डाई क्लोरो डाईइथाइल क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। तो दिस इज अ हैलोजिनेशन प्रोसेस जिसमें हम एल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के बाद एक प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन हो गया जिसमें एल्किल हैलाइड से क्या रिएक्ट करता है, जो हैलोजिनेशन का प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन ये याद रखिएगा फर्स्ट रिएक्शन के टाइप में। सेकेंड यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो है आपका रिएक्शन ऑफ इथरल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ कौन से रिएक्शन को शो करता है, इथरल ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। इथरल ऑक्सीजन मतलब दो एल्किल ग्रुप से ऑक्सीजन क्या होगा, अटैच होगा, तो उसको इथरल ऑक्सीजन बोला जाएगा। इसके पास टोटल कितनी वैलेंसी, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। रिएक्शन विथ एसिड मतलब हम इसका रिएक्शन क्या कहाँ करा रहे हैं, किसी एसिड के साथ करा रहे हैं। तो इसके साथ अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन कराने के बाद एक सॉल्ट बनता है। ठीक है,
एक सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट हमारा डाई एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड बोला जाता है इस सॉल्ट को, या इंटरमीडिएट कंपाउंड बोला जाएगा। कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप रहेगा और यहाँ पे आपका क्या जाएगा O। अब देखो यहाँ पे H है, H क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, और Cl नेगेटिव चार्ज का, ऑक्सीजन नेगेटिव का है, तो ये H इस पे अटैक करेगा, Cl हमारा बाहर अटैक करेगा, बिकॉज जैसे ही H इस पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और होल कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बचा हुआ Cl इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रिएक्ट करता है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक सॉल्ट हमारा प्रिपेयर हो गया, दैट इज कॉल्ड अ डाई एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड। इसको बोला गया है ऑक्सोनियम, ये आपका क्लोराइड, और दो एल्किल हैं इस बेसिस पे इसको बोला गया डाई एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड। मतलब जब भी इथाइल ऑक्सीजन के साथ एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है जिसको ऑक्सोनियम हेलाइड के फॉर्म पे, या जो भी एसिड उससे रिएक्ट करेगा उस फॉर्म पे हम उसको इंडिकेट करेंगे। ये तो जनरल एग्जांपल था। अब एक कॉमन एग्जांपल दो एल्किल ग्रुप को अटैच करके देखते हैं। दो एल्किल ग्रुप हमारे कौन कौन से होंगे, तो मान लीजिए मैंने लिया, यहाँ पे लिया CH3, देन यहाँ पे लिया CH3, इसका रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस पे अटैक करेगा। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, एक प्रोडक्ट हमारा बनेगा, एक प्रोडक्ट हमारा बनेगा, दैट इज अ CH3, यहाँ पे O आ जाएगा। ये प्रेजेंट जो लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पे प्रेजेंट जो दो लोन पेयर है, यही यहाँ पे क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही दोनों, एक लोन पेयर यहाँ से निकल गया, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, बिकॉज इसने अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, और ये दो लोन पेयर जैसा का वैसा ही रहेगा। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, और इसके साथ Cl क्या है, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म पे एक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, तो ऑक्सोनियम क्लोराइड हो गया, और डाई हमारा क्या हो जाता है, मिथाइल हो जाएगा। तो इसको किस फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे, डाई मिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड के फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड केमिकल रिएक्शन हो जाता है किसका, इथाइल ऑक्सीजन का, किसी भी एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, केमिकल रिएक्शन है, एक एक रिएक्शन का आप एग्जांपल लिखते जाएंगे। 4 टाइप के रिएक्शन है। फर्स्ट टाइप में हमने हैलोजिनेशन देखा, सेकंड न्यूट्रल, इथाइल ऑक्सीजन के साथ हमने क्या देखा, जो एसिड है वो कैसे इथाइल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। थर्ड है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो डिसोसिएट होता है। अब वो कैसे डिसोसिएट होता है, किस किस रिएक्शन के थ्रू डिसोसिएट होता है, तो सबसे पहले हैलोजन एसिड्स के साथ, हैलोजन एसिड्स में यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है HI और HBr का। तो एक ईथर हम ले लेते हैं, ईथर के फॉर्म पे देखिए, ये हमारे पास हो गया एक एल्किल ग्रुप, सॉरी इथाइल ग्रुप, और इस इथाइल ग्रुप के साथ मैंने रिएक्शन कराया किसी हैलोजन एसिड का। जैसे ही हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराया, इसमें क्लीवेज किसका होगा बोला गया है, एक एल्किल का और ऑक्सीजन का CO बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। जैसे ही टूटेगा, ये H तो इस पे अटैक करेगा लोन पेयर लेने के लिए, तो बचा क्या हमारे पास, कितना प्रोडक्ट हमारे पास बचा, दैट इज कॉल्ड ROH, हम ये बोल सकते हैं। और बाकी जो I2 है, अगर 2 आप लोगे तो I2 आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, हम ये बोल सकते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक I अगर हमने लिया तो इस एल्किल के साथ जो एक एल्किल निकला उसके साथ I रिएक्ट करके एल्किल क्या बना लेगा, आयोडाइड बना लेगा। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो सपोज मैंने एक ईथर लिया, जो ईथर हमारा किसका बना था, CH3O का बना था, इसके साथ मैंने रिएक्शन कराया मान लीजिए HBr का। ये H इस पे प्रेजेंट लोन पेयर होने की वजह से, इस पे तो पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, मतलब इसने अपना सारा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। ठीक है, तो ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के पास है तो ऑक्सीजन के पास अटैक करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन के पास ये अटैक करेगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएट होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है CH3OH बना लेगा, प्लस क्या बन जाएगा आपका CH3Br बन जाएगा। ठीक है, ये डिसोसिएशन हमने क्यों किया, ऑक्सोनियम सॉल्ट जो होता है वो
काफी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। हम ये बोल सकते हैं ये तभी बनता है जब इथरल ऑक्सीजन क्या रिएक्ट कर रहा है वो बताने के लिए हम वहां पे एक सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज कब होगा? जब इथरल ऑक्सीजन किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वीक हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है, हमारा अल्कोहल और एक एल्किल हैलाइड बन जाता है। इस मेथड को जी-सेल मेथड भी बोला जाता है, याद रखिएगा। जब ईथर का हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आफ्टर दैट रिएक्शन वो हमको अल्कोहल और एक हैलाइड गिव करता है, तो उसको जी-सेल मेथड के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जांपल दिया जा रहा है उस एग्जांपल को हम लेते हैं। डिहाइड्रेशन है, एसिड क्लोराइड है, देख लीजिएगा। फोर्थ जो रिएक्शन था, 3 रिएक्शन के मैंने आपको टाइप बताए, फोर्थ जो रिएक्शन था उस रिएक्शन का भी एक टाइप देख लेते हैं। तो फोर्थ रिएक्शन का टाइप रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग पे आपका कोई एल्किल हैलाइड क्या करेगा? अटैक करेगा। तो देखते हैं कौन सा बेंजीन रिंग है। मान लीजिए हम यहाँ पे कौन सा प्रोसेस करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन का प्रोसेस करा रहे हैं एक ईथर का। कैसे ईथर का? एरोमेटिक ईथर का। तो ये एक बेंजीन रिंग, ये ऑक्सीजन है और इससे कोई एल्किल ग्रुप मान लीजिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? ब्रोमिनेशन का रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब Br2 के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। Br2 के साथ जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो ये जो Br2 है ये कौन से पोजीशन पे अटैक कर सकता है? ऑर्थो या फिर कौन से पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे तो ये अटैक नहीं कर सकता। ये बात आपको पता है या नहीं पता है? मेटा पोजीशन पे क्यों अटैक नहीं कर सकता? बताइए, जल्दी बताइए। बताइए, पता है तो बताइए, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगी। मैम रेजोनेंस की वजह से, हाँ, रेजोनेंस की वजह से। कैसे होता है एक्सप्लेन करोगे? बताओ सुहानी, बताओ कैसे होता है? उतना चार्ज मतलब ट्रांसफर होते जाता है एक मतलब फर्स्ट में, तो फिर वो सेकंड में आ जाता है नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से ना वो रिपल्शन होता है इसलिए। हाँ, सबको पता है, सबको पता है ना, 2 ही पोजीशन पे अटैक करता है। अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगी, और पता है तो हम डायरेक्ट आगे चलते हैं, ठीक है। पता है सबको? मैम एक बार बेटा बता जल्दी। दो। हाँ चलो, पता है तो फिर मैं डायरेक्ट, चलिए। बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। सपोज करो इसमें ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। ऑक्सीजन अटैच है मतलब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड से बनेगा बेटा, यहाँ पे बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ एक बॉन्ड रहेगा, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये डेंसिटी, अब इलेक्ट्रॉन के पास ऑक्सीजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको इस जो बेंजीन रिंग है ना, इसको क्या करता है? ट्रांसफर करता जाता है कि कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिटेन रह सकती है। तो सपोज करो उसने इस वाले कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या की? ट्रांसफर की। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ट्रांसफर करेगा, यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। डबल बॉन्ड जनरेट होने से इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड बन गया? 5 बॉन्ड बन गया। 5 बॉन्ड होने पर इन दोनों बॉन्ड में रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब एक बॉन्ड पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर कौन गेन करता है? ये सेकंड वाला कार्बन गेन करता है एज अ नेगेटिव चार्ज फॉर्म। ये नेगेटिव चार्ज हमको ये बताता है कि इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, देखिए हमारा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया है, O के पास क्या रिटेन है? एक लोन पेयर बचा हुआ है, यहाँ पे लिखिए एक लोन पेयर। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। आफ्टर रेजोनेंस ये नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे इस पोजीशन पर ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड बनते ही ये वाला जो डबल बॉन्ड है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इनमें रिपल्सन होगा। जैसे ही रिपल्सन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और उस चार्जेस
को, बॉन्ड के चार्जेस को इस वाले कार्बन को ट्रांसफर करेगा। जैसे ही इस वाले कार्बन को वो ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर है, लिख लीजिएगा। एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, इनमें रिपल्सन होगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, मतलब हमारा कौन सा रिएक्शन बना, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और इस वाले पोजीशन पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, इस वाले पोजीशन पे। देखिएगा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी यहाँ पे, ये इस फॉर्म पे, सॉरी, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ये आपका एक डबल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे बचा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड फिर टूटेगा और फिर से जहाँ का ऑक्सीजन का लोन पेयर किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। मतलब रिपीट वही साइकिल फिर से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ है, इस वाले पोजीशन पर, इसके बाद इस वाले पोजीशन पर और फिर इस वाले पोजीशन पर। तो ये दोनों कौन से पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये नीचे वाला कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। इधर से भी देखोगे तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। तो इस वजह से जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराते हैं इन अ बेंजीन रिंग, तो जो भी केमिकल होता है वो कौन से पोजीशन पर अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर नहीं करता, बिकॉज मेटा पोजीशन के पास किसी भी टाइप की कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो भी नया एलिमेंट आएगा, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है तो उसके पास वो अटैक ही क्यों करेगा। और इसी वजह से ऐसा होता है कि जब भी आप इसका प्रोडक्ट देखोगे तो दो ही पोजीशन का इंडिकेशन देगा, एक ऑर्थो पोजीशन का और एक कौन सा, पैरा पोजीशन का, ठीक है। तो फोर्थ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप सभी को। फोर्थ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है ड्यू टू अ बेंजीन रिंग, ठीक है। ब्रोमिनेशन का प्रोसेस है, मतलब एक मेरे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है, हम इथरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक CH3 है, ठीक है। एरिल एल्किल ईथर हो गया। अब इसका ब्रोमिनेशन का प्रोसेस आप करा रहे हो, मतलब Br2 के साथ रिएक्शन, तो ये दो प्रोडक्ट बना सकता है। पहला प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये सपोज यहाँ पे O हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से निकलेगा, Br इस पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा Br, या फिर कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन्हीं दोनों पोजीशन पे है। और क्या बन जाएगा, एक HBr बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड निकलने का मतलब है कि इसमें से क्या निकला, एक हाइड्रोजन निकल गया है, चाहे इस पोजीशन से बोलो चाहे आप इस पोजीशन से बोलो। इस वजह से ये दो प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशंस है कि कभी ये जो प्रोडक्ट है ऑर्थो का ज्यादा होता है, कभी पैरा का ज्यादा होता है, और वो किस पे डिपेंडेंट होता है, केमिकल पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये रीजन है हमारा किस चीज का, ब्रोमिनेशन या फिर बेंजीन रिंग से किसी भी केमिकल का रिएक्शन का। अब आते हैं, एक आपका नाइट्रेशन का प्रोसेस होता है, एल्काइलेशन का प्रोसेस होता है और एसाइलेशन का प्रोसेस होता है। तो देखते हैं Br2 की जगह पे आप अगर नाइट्रिक एसिड का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन का प्रोसेस आ जाएगा। अगर आप एल्किल हैलाइड का यूज करते हो, एल्किल हैलाइड मतलब CH3Cl का यूज करते हो, तो ये जो CH3Cl है, यहाँ से जब आप इस पोजीशन पे ये अटैक करेगा, मतलब यहाँ से एक बॉन्ड निकलेगा, यहाँ से बॉन्ड निकला, मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया, वो हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl बना लेगा और ये CH3 या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो बेंजीन रिंग पे कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे। तो आप कैसे लिखोगे, ऑर्थो और पैरा दोनों को रिप्रेजेंट करोगे और जो आपका अनदर प्रोडक्ट बन रहा है उसको साइड में लिख दोगे। इसको एल्काइलेशन बोला जाता है। एसाइलेशन में क्या होता है, जो एसिटिल क्लोराइड होता है वो रिएक्ट करता है। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl, क्या होता है, CH3COCl होता है, ठीक है। अब देखो सेम एज वैसे ही होगा कि एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से क्या निकला,
एक H निकला। अब ये H इस Cl से रिएक्ट कर लेगा, बचा क्या आपके पास CH3CO, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो COCH3। बात तो वही है ना, पहले CH3 था मतलब सिर्फ एल्किल था तो उसको एल्काइलेशन बोला गया, लेकिन जैसे ही वो एसिल क्लोराइड के साथ एसिटिल क्लोराइड बोला जाता है, ये जो केमिकल आपने लिखा है CH3CO Cl, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl निकल गया और बचा क्या CH3CO बचा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं एसेटोफिनोन के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। इसका प्रोडक्ट बना लीजिएगा, यहाँ पे CH3 भी आएगा OCH3। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ईथर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो डायरेक्ट बेंजीन के किस पे न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, और न्यूक्लियस पे भी वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाता है किसका केमिकल रिएक्शन ऑफ अ ईथर। हमने फिजिकल रिएक्शन भी देख लिया, केमिकल रिएक्शन भी देख लिया, देन ईथर के यूजेस देख लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप एसाइलेशन का प्रोसेस करा रहे हो तो वो ऑलवेज एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा, और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम में, नेम रिएक्शन में पूछा जा सकता है। तो बेंजीन का जब हम एसाइलेशन का प्रोसेस कराते हैं तब जाके जो प्रोडक्ट बनता है वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है यूजेस ऑफ ईथर। कोई भी दो यूज याद रखिएगा। एज अ रेफ्रिजरेंट हम ईथर का यूज करते हैं, एनेस्थेटिक के फॉर्म पे भी हम इसका यूज करते हैं, और जो स्मोकलेस पाउडर होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें सॉल्वेंट के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। किसको ये डिसॉल्व करता है पूछा जाएगा, तो ऑयल है, रेजिन है, गम है, इसको ये डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हो जाते हैं। कोई भी दो यूज याद रखिए, एज अ रेफ्रिजरेंट या एज एन एनेस्थेटिक या फिर एज अ सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज इन डिसॉल्विंग ऑयल, रेजिन एंड गम। आप तीनों याद रख सकते हो, कोई भी दो आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक। तो ईथर का हमने जो प्रिपरेशन मेथड होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, सब कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिनॉल के बाद हमने ईथर के बारे में पढ़ा। आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। ये आपका चैप्टर जो था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलिए।